हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 जियोग्राफी यानी भूगोल के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में जियोग्राफी का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए 5 मार्च 2024 का एक वायरल मॉडल पेपर जो कि जियोग्राफी का है। ऐसे ही आपका 5 मार्च को पेपर आएगा जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। पूरा पेपर है, इस पूरा पेपर को क्या हम सोल्यूशन कराने वाले हैं, पूरा हल करके बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम 5 मार्च को कैसे आपको हल करना है। पूरा शेड्यूल आज को बताने वाला है कि जो आपको पेपर में आएगा 5 मार्च कैसे आएगा, पेपर का पैटर्न कैसे रहेगा, क्वेश्चंस क्या हार्ड रहेगा या नॉर्मल रहेगा, सारी चीज़ों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी स्टूडेंट क्या है इस बार बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं और जिनका टारगेट है 70 में से 70 लाना जियोग्राफी में, हम उसका टारगेट क्या है अचीव करा कर रहेंगे। बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, देखिए ये आपका भूगोल का पेपर है। यहाँ पर देख सकते हैं वार्षिक परीक्षा 2024 लिखा हुआ है। उसके बाद में देखिए समय 3 घंटा 15 मिनट, यानी हर एक सब्जेक्ट में यही दिया जाता है समय। 3 घंटा आपको क्या है पेपर को हल करने के लिए, 15 मिनट जो है पेपर को पढ़ने के लिए। समझ में आ गया। 70 नंबर का आपका पूर्णांक है, 30 नंबर आपको पीरियड के लिए हो जाता है। समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए निर्देश उर्देश में आप पढ़ सकते हैं क्योंकि 1 से 8 तक आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर 9 से लेकर आपको 16 तक क्या है अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। जैसा कि आपको पता ही होगा 8 आपका बहुविकल्पीय आएगा, 8 आपका अति लघु उत्तरीय। इसी तरीके से आपका प्रश्न आएगा। यहाँ पर देखिए उपयुक्त रेखा मानचित्र एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए यहाँ पर आपका जियोग्राफी में क्या है मानचित्र से संबंधित प्रश्न भी रहेंगे। क्या है विश्व और दोनों, यानी सारी चीजें बताएंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। और देखिए पेपर का जो पैटर्न होगा 2024 का, आपने न्यू सिलेबस हमारा देखा होगा तो हमने बताया कि किस तरह से आएंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। यानी इन 4 विकल्प के थ्रू ही आपको बताना है कि निम्नलिखित देशों में जो किसकी जनसंख्या है वो क्या है सबसे अधिक है। ए आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, या बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, या डी अफगानिस्तान। इसी 4 विकल्प के थ्रू आपको बताना, बाहरी नहीं बताना है क्योंकि भैया उस तरह से देखा जाए तो चीन सबसे आगे है। तो यहाँ पर जो क्या है सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला है भैया जो आपका देश है क्या हो जाएगा इसमें, पहले का आपका ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए दूसरा क्या है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। 1 नंबर का आपका ये प्रश्न है। जैसा कि देख सकते हैं मानव विकास की जो अवधारणा है ये किस विद्वान की देन है, हमने काफ़ी बार बताया है। इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, दूसरे का आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएंगे। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में कौन क्या है विश्व का प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है। ब्राजील है, भारत है, रूस है, और एक और आपका आ जाएगा, कौन आ जाएगा स्टूडेंट, थाईलैंड आ जाएगा। तो सभी को पता है स्टूडेंट ब्राजील हो जाएगा। क्या हो जाएगा जो विश्व का प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है वो ब्राजील है। दूसरे नंबर पर शायद भारत आ जाए, और भारत की बात की जाए भारत में सबसे अधिक गन्ना कहाँ उत्पादन होता है तो हमारे क्या होता है उत्तर प्रदेश में। भारत की बात हो जाए सबसे बड़ा जो भारत में गन्ना का उत्पादक जो राज्य है वो हमारा उत्तर प्रदेश है। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो जो आपका तीसरा क्वेश्चन था उनमें से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए एक एक क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जो आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल लेकर जाता है। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न, विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है कौन सा है, पार कैनेडियन रेल मार्ग, बी है आपका ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, सी पार साइबेरियन रेल मार्ग, या डी ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट इसका हमने आंसर काफ़ी बार बता रखा हूँ लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। देखिए ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी है। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये हार्ड है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इसको आपको बुक में ढूंढेंगे, हर एक चैप्टर में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इस वीडियो का मैं जो बता रहा हूँ पेपर जो आपका सोल्यूशन करा रहा हूँ इनमें से कोई ना कोई आपको क्या है क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएंगे, नहीं तो बुक में भी मिल जाएंगे। हर एक चैप्टर का आपको मिल जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ईजी आपका एक मॉडल पेपर है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए मॉडल पेपर तैयार कराता हूँ ताकि जो आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। देखिए 30 से 40 नंबर आप मॉडल पेपर के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जो हमने प्रीव्यू पेपर भी सॉल्व करा रखा हो 2022 का 2023 का, उसको भी आप जाकर देख सकते हो। जो न्यू मॉडल पेपर उससे भी आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो 30 से 40 नंबर आपका मॉडल पेपर के थ्रू आएगा और इसी कोई भी नहीं काट सकता। समझ में आ गया।
तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आप तैयार करते रहिए और मॉडल पेपर को भी हल करते रहिए। आपके बुक में भी दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन बैंक में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है, इनमें चौथे का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार साइबेरियन रेल मार्ग हो जाएगा विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा अंतरापोपतन का उदाहरण है? तो इनमें से ये सभी हो जाएंगे, सिंगापुर, रोटरडम, कोपेनहेगन, ये सभी हो जाएंगे जो कि क्या है, पतन का उदाहरण है। इनमें से ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर है, भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है? यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उसके बाद में आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर जो आपका केरल हो जाएगा। इन्हीं 4 विकल्प के थ्रू बताना है, बाहरी नहीं बताना, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी जो हमारे स्टूडेंट हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं, पेपर में भी यही गलती करते हैं। वो क्या सोचते हैं कि बाहरी, क्योंकि हमने पढ़कर आया था कि ये नहीं ये होगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा जो एग्जामिनर होता है, जो विकल्प देता है, उसी के थ्रू बेटा बनाना है आपको, उसी के थ्रू आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, बाहरी नहीं देना है। उस तरह से जैसा कि मैंने आपको बताया, जो क्या है वो ये देखिए, ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, मैं दिखा दूं फिर से कि निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पर विश्व की बात की जाती तो आपका चीन हो जाता, लेकिन यहाँ पर 4 विकल्प के थ्रू बात हो रही, तो संयुक्त राज्य अमेरिका सही हो गया। समझ में आ गया? इसी तरीके से आपका एग्जामिनर जो है भैया टेस्ट लेता है कि जो बच्चे ने एग्जाम की जो तैयारी की है अच्छे से की है, किस तरह से तैयारी कीजिए, इसी तरीके से देखता है। उसके बाद में देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? इसको भी हमने सॉल्व करा रखा हूँ। इसमें से आपका बी हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा। 7वें का बी आपका राइट आंसर। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्या है भारत में चावल का उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य है? तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 8वें का डी हो जाएगा, जो कि क्या है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है। दूसरे नंबर पर शायद उत्तर प्रदेश या कोई और आ जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर शायद होगा। 8वें का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, भारत का चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल ही है। अब देखिए हमारा आ चुका है महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि जियोग्राफी में क्या है 2 नंबर का एक प्रश्न होता है। चलिए देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि पूरा पेपर जो मैं सोल्यूशन करके बताऊंगा, यानी पूरा पेपर का आंसर भी देने वाला हूँ। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कीजिए। कम से कम आप 2 लोगों के पास तो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा क्या है वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पर। मैं आपको सारी चीज़ें सॉल्व करा रहा हूँ और सारी चीज़ों की मैं तैयारी करा रहा हूँ। खासकर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आप हमारे चैनल पर क्या है जुड़ चुके हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और क्या है वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो हमारी मेहनत है वो भी क्या है वेस्ट ना हो। मेहनत क्या है, मेहनत के लिए लाइक कर दीजिए। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की व्याख्या कीजिए। 2 नंबर का आपका प्रश्न है, इसका आंसर देखिए क्या है। मैं आंसर की सीधा आंसर पर बात करूंगा, फालतू क्वेश्चन पर नहीं। देखिए पहला है आपका प्राकृतिक पर्यावरण की व्याख्या क्या है, आंसर देखिए क्या है, भूमि, जल, वायु, पेड़ एवं जीव जंतुओं द्वारा संयुक्त रूप से क्या है निर्मित पर्यावरण को प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैविक अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक क्या है पर्यावरण कहलाता है। ये प्राकृतिक पर्यावरण की व्याख्या है। वीडियो को रोक कर भी क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विश्व में उच्च जनसंख्या वाले के ही 2 देशों का नाम लिखिए। 2 नंबर है, एक एक देशों का नाम लिख देंगे, आपको मिल जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न है, विश्व में उच्च जनसंख्या वाले किन्हीं 2 देशों का नाम बताना था। ये आपका सबसे फर्स्ट पर हो जाएगा, चीन हो जाएगा, जो कि सबसे क्या है विश्व का पहला जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश यही है। दूसरा हमारा भारत हो जाएगा, जो कि शायद 142 करोड़ से प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूँ जनसंख्या से अधिक है, और चीन का उससे ज़्यादा है, यानी 140 करोड़ इससे भी है। लेकिन क्या है इनमें से क्या करोड़ों में, यानी कि उसमें क्या है आपका कुछ लाखों में फ़र्क होगा। चीन सबसे आगे लाखों में जनसंख्या के मामले में। समझ में आ गया? तो क्या है विश्व में उच्च जनसंख्या वाले किन्हीं 2 देशों का नाम बताना था, हमने बता दिया है। उसके बाद में देखिए 11 नंबर क्या है, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास किसने दिया था? तो इसका आंसर देखिए क्या है, ये देखिए मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास किसने किया था, आंसर क्या है इस क्या है, देखिए इस अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा क्या है नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के जो क्या है अमेरिकी अर्थशास्त्री अमित्य सेन ने किया था। ये मानव विकास सूचकांक का अवधारणा जो कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा जो नोबेल पुरस्कार विजेता अमित्य सेन ने किया था। समझ में आ गया? तीसरे का भी हमने आंसर बता दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए क्या है,
12 नंबर प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी है। अब देखिए पेपर में आपका ना ज़्यादा क्वेश्चन क्या है हार्ड आएगा ना ज़्यादा इजी आएगा। अब ये सारे क्वेश्चंस को आप एज इट इज ले रहे हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे तो उनको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जो बच्चे क्या है इस सारे क्वेश्चंस को तैयार कर रहे होंगे और जियोग्राफी को अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो उनको ये सारे क्वेश्चंस ईजी लग रहा है। तो पेपर में क्या क्वेश्चंस ना आपका ज़्यादा ईजी आता है ना ज़्यादा हार्ड आता है, नॉर्मल आता है, बस आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, सारी चीज़ें आप कर ले पाएंगे। तो जो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए, तो आंसर क्या है यहाँ पर देखिए, चौथा नंबर है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कुछ इस तरह से। सबसे पहला आपका सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, दूसरा आपका निजी क्षेत्र का उद्योग, तीसरा संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। तो इतना ही है आपका क्या है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। अब यही क्वेश्चन भैया आपका इसका आपका जो अति, तो भैया ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसका आंसर, लेकिन यही क्वेश्चन आपका क्या दीर्घ या लघु में पूछ लिया था, तो इसके बारे में आपको डिटेल में आंसर देना पड़ता है। जैसा कि भैया सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, निजी क्षेत्र उद्योग क्या होता है तथा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में आंसर देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आपका 6 नंबर का सवाल था। समझ में आ गया। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण कॉलर श्रमिकों में विभेद कीजिए। जो स्वर्ण कॉलर श्रमिक है इसमें विभेद कीजिए, तो आंसर देखिए क्या है, देखिए इस श्रमिकों का उपयोग अत्यधिक कुशल ज्ञान वाले लोगों को, क्या है ये श्रमिकों का जो उपयोग है अत्यधिक कुशल ज्ञान वाले लोगों को संदर्भित करने हेतु किया जाता है, जो किसी भी कंपनी के लिए क्या है अत्यधिक मूल्यवान होते हैं, जैसे वकील, डॉक्टर व शोध वैज्ञानिक आदि स्वर्ण कॉलर श्रमिक के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसको आप अपने शब्दों में भी बनाकर लिख सकते हैं, बस आपको आना चाहिए, यानी जो क्वेश्चन से आपको बनाना आना चाहिए, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, सारी चीज़ें आप अच्छी कर पाएंगे तो आपको क्या क्वेश्चन बहुत ही इजी लगने लगेगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, 14 नंबर, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, तो आंसर देखिए इसका, ये देखिए 6 नंबर, विश्व का सबसे जो व्यस्त समुद्री मार्ग है, सबसे व्यस्त व्यापारिक समुद्री उत्तरी क्या है, जो समुद्री उत्तरी अंध महासागरीय क्या है, यहाँ पर अंध या कुछ अलग होगा, देखिए महासागरीय जलमार्ग है। ये संसार के 2 विकसित महाद्वीपों उत्तरी अमेरिका और यूरोप को जोड़ता है। संसार का 1/4 समुद्री यातायात इसी मार्ग पर क्या है संपन्न होता है, यानी जो भी व्यापार होते हैं, व्यापार से रिलेटेड सामान समुद्र के मार्ग से जो ले जाया और लाया जाता है इसी से मार्ग से होता है, किसी से क्या अमेरिकी और यूरोप में जुड़ता है। इस संसार का 1/4 समुद्री जो यातायात है, 1/4 की बात हो रही है मार्ग से, इसी मार्ग से ये आता है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग यही है। समझ में आ गया। 6 नंबर की भी बता दिया हमने। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है ये किसे कहते हैं, इसको हमने काफ़ी बार बता चुका हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ जो किताबी भाषा में है। क्या है, विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं, विभिन्न जो राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आसपास वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहा जाता है, ये इसका आंसर देख सकते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं को, क्या है देखिए वस्तुओं और सेवाओं में आदान प्रदान, जैसे ले जाया लाया ले जाया जाता है जो, तो उसी को हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यानी एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान करना, जिस प्रकार से क्रेता और विक्रेता होते हैं, जैसा कि हमने इकोनॉमिक्स में बताया था। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के 2 उपाय बताइए। यहाँ पर 2 उपाय बताना है, 2 नंबर आपको इजिली मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर देखिए क्या है, जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के 2 उपाय कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है आपका लड़के लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु सीमा को बढ़ाना। दूसरा परिवार संबंधी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना कि भैया जनसंख्या ज़्यादा ना बढ़ाए। और उससे क्या पढ़े लिखे हुए व्यक्ति, क्या है जो अनपढ़ होते हैं उनको क्या है इस सारी चीज़ों को समझ में नहीं आता, या ये सारी चीज़ें समझ नहीं आता, लेकिन जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं उनको पता कि भैया जनसंख्या किस प्रकार से क्या है हानिकारक हो सकते हैं, ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाना। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के 2 उपाय खासकर ये जियोग्राफी के मूल से बताना था, जो जियोग्राफी में है कि लड़के लड़कियों की जो आयु है, जैसे 21 आयु था यानी लड़कों का 21 आयु था, लेकिन उसको 25 कर दिया जाए, और जो लड़कियों की 18 वर्ष की आयु थी तो उसको 21 या क्या है 24 या 22 कर दिया जाए। तो ये भैया क्या नियंत्रण के उपाय हो सकते हैं। परिवार संबंधी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना, जैसा कि हमने बताया कि बताया जाए भैया कि ज़्यादा जनसंख्या ना करें, नहीं तो उनके लिए क्या हानिकारक होगी, उनके ही लिए सारी चीज़ें क्या है दिक्कत में आ सकती हैं। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए अब हमारा आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देखिए क्या आ चुका है स्टूडेंट, लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया, जो कि आपके जियोग्राफी में 4 नंबर का एक प्रश्न होता है।
बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है और ये भी कितने 6 प्रश्न पूछे जाते हैं 4 नंबर का। अच्छा चौके 24 नंबर का आपका ये 6 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। तो मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र पर टिप्पणी लिखनी है, देखिए कई प्रकार के मानव भूगोल के विषय क्षेत्र हैं। जैसा सबसे पहला मैं आपको बता दूं, जनसंख्या प्रदेश क्या है, एक आपका हो गया जनसंख्या, दूसरा आपका प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, तीसरा कलिक अनुक्रमक, फिर अन्य प्रदेशों से संबंध और सांस्कृतिक वातावरण। ये मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों का नाम हमने बताया है। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, उसी से लिया गया आपका क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का। जाकर आप देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन बैंक नहीं तो बुक में इसका आंसर मिल जाएगा। और हमने जो भी आपको विषय क्षेत्र के बारे में बताया है उसी तरीके से आपको आंसर में लिखना है। जियोग्राफी का आपने कॉपी वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमने डिटेल में बताया कि कैसे आपको क्या है स्टूडेंट, कैसे आपको सारी चीज़ों को करना है, कॉपी कैसे लिखना है, मानचित्र कैसे भरना है, और जो लघु, दीर्घ और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इसका आंसर कैसे देना है, यानी किस तरह से लिखना है, सारी चीज़ों को बताया हमने। इस वीडियो को देखने के बाद में आप जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 18 नंबर प्रश्न, मानव विकास के 4 स्तंभों का वर्णन कीजिए। तो भैया मानव विकास के जो 4 स्तंभ है, एक आपका हो गया समता, यहाँ पर देखिए समता हो गया, एक आपका होगा दूसरा क्या है सतत पोषणता, एक आपका समता, दूसरा सतत पोषणता, तीसरा आपका क्या है उत्पादकता, चौथा सशक्तिकरण। ये मानव विकास के 4 स्तंभ हैं, इनके बारे में आपको डिटेल में आंसर देना है। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक गतिविधियों एवं द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है, इसके बारे में बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है आपको मिल जाएगा इसके बारे में, यानी प्राथमिक गतिविधियों का अंतर बताना है, यानी विभेद करना है। दूसरा आपका द्वितीयक गतिविधियों में अंतर बताना है। तो दोनों में आपको बताना है। ये चैप्टर 5 का आपका ये प्रश्न है जियोग्राफी का, जो चैप्टर 5 का नाम है सभी को पता होगा द्वितीयक क्रियाएं, उसी से लिया गया प्रश्न है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जैसा कि हमने बताया 30 से 40 नंबर आपको प्राप्त करना है, तो मॉडल पेपर के थ्रू आपको मिल जाएगा। बस आप मेहनत कीजिए, प्रीव्यू ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, इस साल का पेपर सॉल्व कीजिए, और अपने मॉडल पेपर का भी पेपर जो अपने मॉडल पेपर में भी दिया जाता है, मॉडल पेपर आपके बुक में क्वेश्चन बैंक है, उसको भी सॉल्व कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश कैसे लाभ प्राप्त करता है, इसके बारे में बताइए। तो जो चौथा क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर 8 का ये क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार आपका चैप्टर का नाम है जियोग्राफी में, उससे लिया गया क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। उसके बाद में हमारा जो आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। तो जो आपका सेक्शन बी में क्वेश्चन सबसे फर्स्ट जो आपका चैप्टर है उससे लिया गया आपका 21 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिएगा। और भारत में पाई जाने वाली फसल ऋतुओं का वर्णन कीजिए, उससे सेकंड चैप्टर आपका ये आपका है स्टूडेंट, जो है आपका ये दोनों प्रश्न जो आपका सेक्शन बी के अंतर्गत यानी उससे आपके बाहर ही आते, जैसे चैप्टर 1 सेक्शन ए में है, फिर चैप्टर 2 है, उसी से रिलेटेड ये दोनों प्रश्नों का आंसर आपको मिल जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। अब हमारा आ जाता है क्या, यहाँ पर मैं दिखा दूँ, अब हमारा आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर आपके बोर्ड एग्जाम में। और जियोग्राफी में देखिए 70 में 70 आपको लाना है, तो कोई मुश्किल का काम नहीं, बस आपको मेहनत करना है, मॉडल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। टॉपिक वाला वीडियो हमारा नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद में, क्योंकि उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और उसमें हमने 3 टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, एक आपका हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक आपका लघु और एक आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पूरे चैप्टर का, पूरी बुक का। तैयार कर लेंगे तो आप ही के लिए हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछा जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं, वो भी अथवा लगकर। क्या है, संसाधन संरक्षण क्या है, ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण का समझाइए। 6 नंबर का आपका प्रश्न होता है, 12 नंबर आपको मिल जाता है, यानी अथवा लगकर है। दोनों में से जो आपको करना है वो कर लीजिए, ये देख सकते हैं। या आप ये वाला कर लीजिए कि भारत में खनिजों के वितरण को समझाइए। नहीं तो आपको 24 नंबर प्रश्न पूछा गया कि भारत में गंदी वस्तुओं की समस्याओं का वर्णन करना है। 6 नंबर इसमें भी है, अथवा इसमें भी बेटा लगा है। देखिए भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा के विकास पर प्रकाश डालिए। तो 4 क्वेश्चन है, करना आपको 2 ही है, 12 नंबर आपको मिल जाएगा दीर्घ उत्तरीय में। समझ में आ गया। अब देखिए हमारा मानचित्र से संबंधित प्रश्न आ चुका है। क्या दिया हुआ है, 25 नंबर प्रश्न कि भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। क्या है, आपको यहाँ पर देखिए भारत के जो दिए गए मानचित्र है उसमें एक मानचित्र आपको बोर्ड पेपर में जब आप पेपर देने जाएंगे बोर्ड एग्जाम का जियोग्राफी का, तो वहाँ पर आपको एक मानचित्र दिया जाएगा। वहाँ पर दिया क्या जाएगा कि भारत के दिया गया मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए, उसके नाम भी लिखना है, यानी आपको दर्शाना भी है, उसके नाम भी लिखना है। 5 नंबर का आपका ये प्रश्न रहेगा, यानी आपको 1 नंबर क्या है
पूरा कम्प्लीटली जब आपको आधा नंबर आपको दिया जाएगा लिखने के लिए कॉपी में और आधा नंबर आपको दिया जाएगा मानचित्र में दर्शाने के लिए। तो यानी टोटल एक प्रश्न के लिए आपका 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। आपको दर्शाने के लिए और लिखने के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम जनसंख्या क्या है, घनत्व वाला यहाँ पर राज्य पूछा जाता है। जनसंख्या सबसे क्या है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाता है भारत का, तो वो सिक्किम हो जाता है। लेकिन सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा गया तो वो आपका क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश जो कि क्या है 17, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 17 व्यक्ति प्रति वर्ग क्या है आपका जनसंख्या घनत्व है भारत का। अरुणाचल प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, 17 प्रति वर्ग क्या है घनत्व जनसंख्या का। सबसे अधिक जनसंख्या क्या यहाँ पर क्या है, सबसे कम जनसंख्या की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, यानी सबसे कम जो जनसंख्या है वो जो घनत्व है जनसंख्या का घनत्व वो अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे अधिक का आपका बिहार हो जाएगा। बिहार में सबसे अधिक क्या है जनसंख्या घनत्व है, सबसे कम है आपका अरुणाचल प्रदेश। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए इस राज्य की राजधानी है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है। आप पेपर दे रहे हैं, आप यूपी बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, तो इस राज्य की राजधानी क्या है लखनऊ। इस राज्य का प्रमुख परमाणुक ऊर्जा क्या है प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र क्या है आपका, वो हो जाएगा नरोरा। नरोरा हो जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश में है। समझ में आ गया। जैसा कि पूछा गया है उत्तर प्रदेश का आप पेपर दे रहे हैं, उत्तर यूपी बोर्ड का माध्यमिक शिक्षा परिषद का, तो वो लखनऊ हो जाएगा। इस राज्य का प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र नरोरा हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये हमारा 3 हो गया। और भी हमारे 2 क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा दूँ। पूरा पेपर के मैं सॉल्यूशंस के साथ में आपको बताऊंगा ताकि सारा डाउट आपका क्लियर है। चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य है वो कौन सा है। चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य तो वो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल। समझ में आ गया। उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए स्टूडेंट 5वां प्रश्न क्या पूछा गया है भारत के मानचित्र से रिलेटेड कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो आपका कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, राजस्थान जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है, राजस्थान। समझ में आ गया। तो 5 प्रश्न हमने बता दिया है भारत से रिलेटेड, जो हमारा मानचित्र से संबंधित प्रश्न था। और बोर्ड एग्जाम में कैसे दर्शाना है आपको मानचित्र, यानी मानचित्र में कैसे दर्शाना, कॉपी में कैसे लिखना है, हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कॉपी लिखना वाला वीडियो बताया है कि बोर्ड एग्जाम में जियोग्राफी का कॉपी कैसे लिखे, उसमें हमने सारी चीज़ों को बता रखा है। आप जाएंगे वहाँ पर, आप वीडियो में देखेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। A to Z जानकारी हमने वहाँ पर दी हुई है। उसके बाद में देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए, उसके नाम लिखिए। अब देखिए यहाँ पर भी विश्व से रिलेटेड आ गया, सारी चीज़ें जो बताई। 5 नंबर कैसे मिलेगा, आधा नंबर आपको लिखने के लिए, आधा नंबर आपको मानचित्र में दर्शाने के लिए। तो 2 मानचित्र आपको दिए जाएंगे, एक आपका भारत का हो जाएगा, एक आपका विश्व का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 5-5 नंबर दोनों के लिए दिए जाएंगे, 5 नंबर इसमें, 5 नंबर इसमें। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विश्व में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश, जैसे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया था, वो आपका ब्राज़ील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। आदिकालीन निर्वाह कृषि का एक प्रमुख क्षेत्र कौन सा है ये बताइए आपको, तो दक्षिण अमेरिका है। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कौन सा है भैया, तो कैनबरा आपका हो जाएगा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। विश्व में दूसरा सबसे अधिक मानव सूचकांक वाला देश कौन सा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, स्विट्जरलैंड। समझ में आ गया। आपका विश्व का सबसे अधिक क्या है, मानव सूचकांक वाला, यहाँ पर विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला, यानी सॉरी यहाँ पर क्या पूछा गया है कि विश्व में दूसरा सबसे अधिक मानव सूचकांक वाला देश वो आपका स्विट्जरलैंड है। सबसे अधिक वाला है भैया नॉर्वे, सबसे अधिक फर्स्ट वाला। समझ में आ गया। ब्रिटेन का सबसे बड़ा नगर कौन सा है भैया, तो आपका लंदन हो जाएगा, लंदन भैया। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, और हमने दर्शाना बता दिया कि कैसे दर्शाना है। 2-3 वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा हूँ कि मानचित्र को कैसे दर्शाना है, कैसे आपको लिखना है,
किस तरह से, यदि आपको क्या है मानचित्र क्या है भरना नहीं आता, किस तरह से सारी चीज़ें करनी है, हमने उस वीडियो में बना रखा है। आप जाकर देखेंगे वो वीडियो में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। फिलहाल स्टूडेंट आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हमने सारी चीज़ों को बता दिया है। और इस चैनल को क्या है, शिवम स्टडी नॉलेज चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर क्या है पूर्ण रूप से सारी चीज़ों को तैयारी कराते हैं। सारी चीज़ें हम आपकी तैयारी कराते हैं, जो आपका हर एक सब्जेक्ट होगा, आर्ट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं इस चैनल पर आपको तैयारी मिल जाएंगी। तो फिलहाल के इस वीडियो में स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।